नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही कमाल की वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो आज की वीडियो है आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग आज की वीडियो को स्किप बिना किए हुए लगातार आप लोगों को वीडियो देखना है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बनने वाले जो प्रश्न आएंगे वो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए अपने समय को ना गंवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कि वे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सूर्य से बन सकते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना क्या है, उसे कितने भाग में डिवाइड किया गया है और ये सभी कोरोना क्या है, ये सूर्य से जितने भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों की एक एक करके आप अभी तुरंत हल कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं। देखिए, सूर्य की आंतरिक संरचना को हम 3 भाग में बांटते हैं। किसने? 3 भागों में बांटा गया है। सूर्य की जो आंतरिक संरचना है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? सबसे पहले तो हम देखेंगे समवाहिनी परत। समवाहिनी परत ये सूर्य की बाहरी परत है। कौन है? सूर्य की बाहरी परत है ये। अब इसके बाद कौन सी परत आएगी? दूसरे नंबर पे विकिरण परत। कौन सी? विकिरण परत। या सूर्य की मध्यवर्ती या सूर्य की मध्यवर्ती परत है। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो क्रोड। क्रोड जो सूर्य के केंद्र पर होता है और यहीं से क्या निकलती है? यहाँ से आपके हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम से मिल करके उत्सर्जित करते हैं। क्या? ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यही क्रोड से जो है हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम से मिल करके, किससे मिलते हैं? हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम से मिल करके जो है यहीं से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अर्थात यदि हम बात करें कि सूर्य की जो आंतरिक संरचना है उसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहली जो संरचना है उसको समवाहिनी परत में, दूसरी विकिरण परत को और तीसरे नंबर को क्रोड में बांटा गया है। तो यहाँ तक तो आप लोग जो है अच्छी तरह से जो है आप समझ पाए होंगे कि सूर्य है, सूर्य की जो आंतरिक संरचना है उसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, उन क्वेश्चन को आप लोग देखें और यहाँ से करने का प्रयास करें। आप देखिए, सूर्य की जो बाहरी सतह है जिसे हम क्या बोलते हैं? समवाहिनी परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समवाहिनी परत। अब देखिए, यह सूर्य की बाहरी सतह है। अगर यह आपके ऑप्शन में नहीं है तो सूर्य की बाहरी सतह को ही फोटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, या इंग्लिश में रहेगा फोटोस्फीयर। इंग्लिश में रहेगा तो फोटोस्फीयर रहेगा। यह सूर्य की बाहरी सतह है, समवाहिनी परत। अगर वो नहीं होगा तो फोटोस्फीयर या सूर्य की बाहरी संरचना है, सूर्य की बाहरी परत है। अब देखिए, फोटोस्फीयर में आपको जो धब्बे दिखते हैं, क्या दिखते हैं? जो धब्बे दिखते हैं, पूछता है सूर्य के धब्बे का टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर। तो अगर आपके सूर्य की बाहरी सतह का टेम्परेचर पूछे या सूर्य के धब्बों का टेम्परेचर पूछे तो बाहरी सतह पर ही याद रखिएगा फोटोस्फीयर, जिसे सूर्य के धब्बों में कुछ ऐसा आपको धब्बा कुछ दिखा रहा है सूर्य में, तो उन धब्बों का अगर टेम्परेचर की बात करें तो कितना है? 6000 डिग्री। कितना है? सूर्य की बाहरी सतह पर ही को ही फोटोस्फीयर कहते हैं। इसी फोटोस्फीयर में जो धब्बे स्थित हैं उस धब्बों का जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री है। और इन सब चीज़ों को आप भूलिएगा नहीं, ये सूर्य की बाहरी सतह है।
अब देखिए सूर्य की जो मध्यवर्ती परत है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विकिरण, जैसा कि मैंने बताया है। क्या बोलेंगे, विकिरण परत कहा जाता है। अब देखिए इसी सूर्य के मध्यवर्ती परत में ही याद रखिएगा यहाँ से क्या निकलती है, एक्स किरणें। क्या निकलती है, एक्स किरणें निकलती है, एक्स रेज। कहाँ से निकलेगी, सूर्य के मध्यवर्ती भाग से एक्स किरणें निकलती है। और क्या निकलती है, वाई किरणें निकलती हैं। क्या निकलती है, एक्स किरणें और वाई किरणें यहीं से निकलती है। तो आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, सूर्य से पूछा जाएगा कि एक्स किरणें और वाई किरणें सूर्य के किस भाग से निकलती है, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से विकिरण परत क्या है, या सूर्य की मध्यवर्ती परत है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलते हैं और उसमें क्या देखते हैं। देखिए सूर्य का जो क्रोड है, क्या है, क्रोड का टेम्परेचर। क्रोड, ये क्रोड का मतलब ये सूर्य का केंद्र है, केंद्र बिंदु। जैसे सूर्य है, सूर्य का ये एक केंद्र बिंदु है। अब केंद्र बिंदु का इसका जो टेम्परेचर पूछेगा तो 1.5 करोड़ है। क्या है, 1.5 करोड़ है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। सूर्य के क्रोड का जो टेम्परेचर है 1.5 करोड़ है। और इसी क्रोड से ही आप ध्यान में रखिएगा, यही क्रोड में ही एक क्रिया चलती है जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य की किस भाग में चलती है, तो याद रखिएगा क्रोड वाले परत में चलती है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती है, जिससे नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या है। देखिए नाभिकीय संलयन की क्रिया यह क्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु, क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम से मिलते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम से मिलकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम से मिलकर क्या करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से रखिएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु याद रखिएगा क्रोड में है, और वहीं से ही ये क्या करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम से मिलते हैं और वहीं से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ तक भी आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसके आगे आप लोगों को क्या देखना है, सूर्य में आप लोग देखते हैं कोरोना। क्या देखेंगे, कोरोना क्या है। अभी आप लोग देखे होंगे कोरोना। देखिए कोरोना क्या है, जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य हो गया। अब कोरोना इसमें पूछेगा तो सूर्य के बाहरी सतह पर आप देखेंगे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे छल्ले नुमा कुछ क्षेत्र हैं। सूर्य के बाहरी सतह पे क्या है, या छल्ले नुमा ऐसे ऐसे क्षेत्र बना है, ऐसे ऐसे करके। यानी कि इसका जो वायुमंडल है, सूर्य का जो वायुमंडल है, हम इस मंडल की बात करें तो याद रखिएगा ये छल्ले नुमा जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, इसको ही क्या बोलते हैं, ये छल्ले नुमा क्षेत्र को ही कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। सूर्य के बाहर, सूर्य है, सूर्य के बाहर जो आपका ये क्षेत्र है, अर्थात जो उसका वायुमंडल है सूर्य का, इस क्षेत्र को ही कोरोना कहा जाता है। आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो होगा। तो आप लोगों को यदि आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, अगर आप लोगों को जो भी टॉपिक्स ज़रूरत है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वही चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें मसाला लगा के नहीं बताया जाएगी, यहाँ पर आप लोगों को फैक्ट पढ़ाया जाएगा। तो आज की हमारी जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।